नमस्कार मित्रों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुधा डेयरी मीडिया में। तो दोस्तों, आज थनैला रोग का दवा लेकर आया हूं, देसी उपचार लेकर आया हूं। जो घरेलू उपाय है, दो चार उपाय है, उसको बताने वाला हूं। और सबसे पहले आपको बता देना चाहूँगा कि थनैला रोग जो है शुरुआती स्टेज में अगर आप कंट्रोल कर सकते हैं तो ही कंट्रोल होगा घरेलू उपाय से। बाकी अगर पुराना हो गया है तो वो बहुत असंभव है। घबराना नहीं है, कितना भी पुराना हो गया है। एक थन अगर गाय का मरा गया है थनैला रोग से, तो अब की बार इस बियान में नहीं सही होगा तो अगले बियात में सही हो सकता है। उसका भी उपाय बताऊंगा। वीडियो एंड तक देखिएगा और जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। लाइक करने की जरूरत नहीं है, हमें लाइक का कोई इच्छा नहीं है, लेकिन किसानों तक शेयर कर दीजिएगा। जो फ्री का दवा आता है, घर में अपने राशन में पड़ा हुआ जो दवा है उससे उपयोग करके भी ठीक किया जा सकता है। खाली ध्यान रखना है। सबसे पहले पहचान है थनैला रोग का। कोई भी दूध निकालता है उसको मालूम होना चाहिए कि दूध निकालते समय अपने को अंदाजा होना चाहिए कि ये दूध सही है कि नहीं है। शुरुआती स्टेज में जब थनैला होता है तो कभी कभी अचानक सा थन सूज जाता है, सूजन आ जाता है पूरा। कभी कभी थन में सूजन नहीं रहता है, दूध में कलर चेंज हो जाता है, कभी पानी जैसा दूध आने लगता है। बहुत प्रकार का थनैला होता है। कभी थन में ललापन आ जाता है, कभी ब्लड जैसा आने लगता है। तो सबसे पहला देसी उपाय में दोस्तों है, आपके घर में सबके पड़ा रहता है मीठा सोडा। जो खाने वाला सोडा आता है, कुकिंग सोडा बोलते हैं आप लोग। तो वो सोडा शुरुआती स्टेज में अगर हुआ है तो 25 ग्राम सोडा, 250 ग्राम चीनी, जो चीनी आता है मीठा खाने वाला, वो चीनी लगभग आधे किलो पानी में घोल बनाइए और उसको पिला दीजिए। आपको जैसे पिलाना है, पानी से पिलाइए, बोतल से पिलाइए, डायरेक्ट पी जाती है, पी जाने दीजिए, ठीक हो जाएगा। थनैला 2-4 बार पिला देंगे, 2 या 3 बार इसको पिलाएंगे, कंट्रोल हो जाता है। शुरुआती स्टेज का दवा है। दूसरा नंबर पर आता है आपका सोरा आता है। ये सोडा बताया, दूसरा सोरा होता है। सोरा जो होता है वो बहुत महंगा पड़ता है, तो उसका दवा छोड़ दीजिए सोरा का, क्योंकि महंगा चीज का उपाय नहीं बताना है, सस्ते पर काम करना है। दूसरा नंबर पर आता है, हमारे बिहार में उसको रसकपूर बोलते हैं। रसकपूर दुकान पर मिलता है, जहाँ किराना स्टोर होता है, जहाँ पर पूजा पाठ की सामग्री मिलती है, वहां पर रसकपूर मिलता है। रसकपूर जो होता है कपूर जैसा ही आता है, उसको आप घोल बना के चीनी के साथ पिलाइए। कभी भी मस्टाइटिस जिस गाय को हुआ है उसको गुड़ नहीं देना चाहिए। गुड़ देने से मस्टाइटिस और ज्यादा होता है, जल्दी सही नहीं हो पाता है। तो चीनी का यूज कीजिए उस समय, और चीनी में सोरा उसको पिलाइए रसकपूर, तो भी ठीक हो जाएगा। शुरुआती स्टेज में कम से कम 2 या 3 दिन पिला देना है। दूसरा नंबर के बाद तीसरा नंबर का दवा आता है, अपने हेम्योपैथिक में जाना पड़ता है। मस्टिक क्योर के नाम से आता है, जो 150 रुपये का दवा आता है। मैं 1 मिनट लाने का कोशिश करूंगा बोतल, और दिखा दूं आप लोग को मस्टिक क्योर, ताकि किसी को भी मालूम पड़े। ये देखिए, अब आपको दिखा देता हूं मस्टिक क्योर अच्छे से जूमिंग करके। ये मस्टिक क्योर है, ये देखिए हेम्योपैथिक दवा है। लगभग 130 या 40 रुपये का है। इसका रुपये प्राइस देखता हूँ, 130 रुपया प्रिंट है। ये मस्टिक क्योर है, हेम्योपैथिक दवा है। इसका बहुत सारा नाम आता है, मस्टिक क्योर, मस्टा फास्ट, मस्टा क्योर, मतलब वही क्योर या क्यूर लगा के मस्टा के नाम से मिलता है, जो मस्टाइटिस के काम आता है। और ये 20 बूंद 1 ग्राम में रोटी में करके दीजिए या डायरेक्ट पिलाइए। 30 बूंद देना होता है, 3 टाइम दे दीजिए। शुरुआती स्टेज में अगर ये दवा दे दिए तो भी तुरंत मस्टाइटिस खत्म हो जाता है। दूसरा नंबर दोस्तों, मस्टाइटिस जब होता है तो गाय को फीवर बढ़ जाता है, बुखार होता है, और तेज बुखार होने के चलते मस्टाइटिस जल्दी ठीक नहीं होता है। थन में दर्द भी रहता है, गाय लात मारती है। तो उस समय आप थन के अंदर हिमालय का जो इसका हिमगंगे तेल आता है, हिमगंगे तेल का हाथ में पुड़िया लेके, पुड़िया आता है या डब्बा भी आता है, 2-3 पुड़िया लाइए और खूब बढ़िया से लगाइए उसको पूरा थन में। उससे क्या होगा कि थनैला बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। और बुखार के लिए तो आपको पता ही है, कोई भी दवा दे सकते हैं। पेनफ, जो भी मार्केट में पैरासीटामोल, निमोसलाइड उपलब्ध है, आप दीजिए, उससे ठीक हो जाएगा। अब आता है दोस्तों, उसी समय थनैला के रूप में ही एक गाय जब ताजा बच्चा देती है, उस समय उसको क्या होता है कि थन में पानी आ जाता है, लालापन आ जाता है, सूजन आ जाता है, दूध एकदम सही रहता है और थन में सूजन जैसा बना रहता है, कड़क बना रहता है। उसको कम करने के लिए दोस्तों अपने घर में उपाय है। जो धनिया का हरा पत्ता आता है, उसको 5-6 पत्ता सुबह शाम खिला के भी ठीक कर सकते हैं। दूसरा नंबर में आदमी को जो एविल गोली खिलाते हैं, एविल गोली खिला के भी ठीक कर सकते हैं। 5-5 गोली पशु को सुबह शाम 2-3 दिन लगातार देना रहता है। तो ये सब चीज है जो थनैला जैसा ही असर होता है। बहुत नए लोग जो होते हैं वो घबरा जाते हैं कि ये क्या हो गया।
तो उस काम में आता है। अब दोस्तों आती है बात अपने को लास्ट में, जो मैंने बोला था कि थन अगर खराब हो गया आपकी एक गाय का, कोई भी गाय का थन खराब हो गया है दूध थनैला के चलते, तो उसको ठीक करने के लिए अपने को क्या करना है, सबसे पहला नंबर काली मिर्च, जो गोल मिर्च आती है, काली वाली गोल मिर्च जो आती है, उस मिर्च को लगाइए, पीस के खूब बढ़िया से मिक्सी में पिसवा दीजिए, जैसे पिसवाना हो आटे जैसा बनवा दीजिए। और उस मिर्च, जो काली मिर्च होती है, गोल मिर्च के नाम से जाना जाता है, सब्जी में मसाला में यूज होता है, काली मिर्च उसको बोला जाता है, गोल गोल काला काला रहता है। तो पीस के और उसको 250 ग्राम सरसों का तेल, 50 ग्राम काली मिर्च पीस के सरसों तेल में मिला के, और उसको जैसे भी हो, बहुत तीखा लगता है, गाय बहुत बेचैन होगी। गाभिन गाय जब है, आपकी गाय बच्चा देने में 1 महीना बाकी है, जिस गाय का थन खराब हो गया है, उस गाय के लिए दवा है ये। बच्चा देने से 1 महीना पहले उसको कानी से, जैसे ढरकी पिलाते हैं, लंबा सा ढरका मुंह में डायरेक्ट पिलाया जाता है, उसका नाम सब जगह अलग अलग होता है, लेकिन मैं अपने भाषा में बोलता हूँ। उसको पिलाइए, 250 ग्राम सरसों का तेल और 50 ग्राम मरीच, कम से कम 3 दिन बच्चा देने से पहले, मतलब 1 महीना बच्चा देने से पहले 3 बार पिला दीजिए, 2-2 दिन का गैप डाल के। और जब उसको पिलाइएगा तो उस समय आपको कम से कम 250 ग्राम चीनी या गुड़ रखना है, घोल बना के रखना है, उसके बाद तुरंत पिला दीजिए, क्योंकि गाय बहुत बेचैन होगी, तीखा लगेगा, गाय परेशान होगी, कूदेगी, इधर उधर करेगी, मुंडी हिलाएगी, लेकिन परेशान नहीं होना है, पिला देना है। पिलाने के बाद आपका थन जो है, बंद थन 90% खुलने का चांस रहता है, 90 से 99%। 1% मिस्टेक होता है जहां कभी कभी नहीं भी खुलता है, ऐसा नहीं है कि खुल ही जाता है। लेकिन हमारे पास 2 गाय का सेम कंडीशन आया और हमने ट्राई किया, ठीक हो गया। उसमें भी एक आता है हमारे यहाँ सुअर, जो बोलते हैं सुअर का तेल आता है हमारे बिहार में, तो उसको भी लोग पिला के ठीक कर लेते हैं, लेकिन अपने फार्म पर हम यूज नहीं करते हैं, तो आपको भी सलाह नहीं देंगे, लेकिन वो भी बहुत कारगर दवा है। 1 बार पिला दीजिए, बच्चा देने से 1 महीना पहले 2-3 बार उसको 1 किलो घी पिला दीजिए सुअर का, अपने आप वो ठीक हो जाएगा। कितना भी थन खराब हुआ हो, केवल दूध हल्का हल्का अगर आ रहा है तो वो खुल जाएगा। अब रही बात दोस्तों, इतना कुछ बताने के बाद अब बचता है कि थनैला रोग इतना सारा करने के बाद अगर नहीं ठीक होता है, बहुत लॉन्ग टाइम से जो चलता है, बहुत दिनों से ऐसा होता है कि चलते आता है, उसको अब क्या करें। तो उसके लिए दोस्तों उपाय बहुत सारी नहीं है, उसको डॉक्टर से डायरेक्ट सलाह कीजिए। मेरे पास खुद मेरे फार्म में ऐसा हुआ है कि उसका थन बंद हो गया है, इस बयान में नहीं सुधार हुआ है, अगले बयान में जाके सुधरा है, जो मरीज हमने बताया वो पिला के। बाकी अगर कोई बोले कि ऐसा करके वैसा करके देसी उपाय से नहीं खुलता है, जो 1 महीना मास्टाइटिस रह जाता है, वो मेरे को नहीं लगता है कि सुधार होता है, क्योंकि पूरा भारत में ऐसा कोई बड़ा बड़ा डॉक्टर हर जगह नहीं है जो सब काम को आसानी से कर देवे। ऐसा है 2-4 डॉक्टर जो सर्जरी करके, बहुत सारा दवा उनके पास है, ट्रीटमेंट है, नॉलेज है, वो ठीक कर लेते हैं। लेकिन अपने बिहार में खास तौर पे बात किया जाए तो बहुत जगह ऐसा नहीं है संभव, क्योंकि हर जगह कोई संभव नहीं है। एक गाय को अच्छे से लोग सीमेंट तक नहीं दे पाते हैं, तो अच्छा दूसरी बात रोग की करनी क्या है। तो मास्टाइटिस का ये देसी उपाय आप लोग को अच्छा लगा होगा। सबसे पहला उपाय सोडा वाला ही है, मीठा सोडा खिला दीजिए, पिला दीजिए चीनी के साथ, तुरंत मास्टाइटिस खत्म होता है। मस्टी की ओर दवा है। थन में सूजन रहता है, गाय को बुखार रहता है, बुखार के लिए तुरंत उसको दवा देते रहना है, बुखार उसको कंट्रोल रखना है। कोई भी गाय को मास्टाइटिस होगा उसको बुखार जरूर रहेगा, तो बुखार का दवा आपको देते रहना है ताकि कंट्रोल रहे। चलिए, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और छोटी सी जानकारी है, वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे जरूर भेज दीजिएगा, ताकि फ्री का काम जितना होता है, घरेलू उपाय किसानों का तुरंत घर पे हो सके, ये सब वीडियो मैं लाता रहता हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपकी इच्छा है, जबरदस्ती मैं किसी से करता ही नहीं हूँ, आपको तो पता ही होगा कि मेरा स्वभाव क्या है। मैं सभी से रिक्वेस्ट केवल करता हूँ, क्योंकि अपने को कोई ऐसा नहीं है कि मैं बड़ा आदमी हूँ या बड़ा तोब हूँ कि आपको बोलूँ कि आप कर दीजिए और मेरा जानकारी आपको मिलेगा। मैं जो टूटा फूटा अपने पास जानकारी है वही बताता हूँ और आपको अच्छा लग जाता है, तो इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन रहा बात कि भाई का सपोर्ट करते रहिए, ऐसे ही आगे बढ़ाते रहिए। बहुत आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं और एकदम दिल खुश हो जाता है आप लोग को सपोर्ट देखकर। तो ऐसे ही भाई को प्यार देते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए। आप ही लोग के बदौलत हम यहाँ है, वरना कहाँ से कहाँ होते। जय श्री राम, जय श्री राधे, जय गौ माता, जय गोपाल।